ओके। तो यहाँ पे हम कुछ लाइव सेशन करेंगे, लाइव ट्रेड करेंगे। उसके बाद में ट्रेड हिस्ट्री के साथ में दिखाऊंगा हर एक ट्रेड, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ बैक टू बैक ट्रेड करेंगे, मार्केट को डीपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ओके, वी विल ट्रेड बेस्ड ऑन द मार्केट लिक्विडिटी एंड फ्लो ऑफ द प्राइस ऑफ द मार्केट। ऑल राइट, तो जस्ट वेट, थोड़ा सा ये अच्छे से नीचे आएगा, फिर मैं ट्रेड लेता हूँ और मैं बताता हूँ क्यों। ये करंट वाली कैंडल, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कॉल का एक ट्रेड ले लिया, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे जो प्राइस बूस्ट हो रहा है वो अब डायरेक्शन के लिए बूस्ट हो रहा है, मतलब ये कॉल की तरफ इसका डायरेक्शन है। बट यहाँ पे मैंने वेट क्यों किया, क्योंकि ऑलमोस्ट वहाँ पे एग्जॉशन भी था, ठीक है। मार्केट का फ्लो तो था बट एग्जॉशन भी था। वहाँ पे क्या है, गैप अप गैप डाउन का मोमेंट बहुत बनता है ऐसी सिचुएशन में, ठीक है। मुझे चाहिए थी एक परफेक्ट एंट्री, बिकॉज ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट द परफेक्ट एंट्री, राइट। तो ये देखो कितना बड़ा गैप डाउन हुआ, ठीक है। तो अभी अगर जीरो पे लेते, मतलब आप एग्जैक्ट पॉइंट पे लेते जहाँ से कैंडल स्टार्ट होती है, तो वहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट्स होती है। आपको फ्लो पता होना चाहिए। आप जब फ्लो पता कर लोगे तो आपको एंट्री किधर लेनी है वो आपको बहुत क्लियर समझ आ जाएगा, उसमें प्रॉब्लम फिर नहीं आएगी, ठीक है। ये अपनी पहली ट्रेड है, थोड़ा कंपाउंड भी करेंगे बट विद द मैनेजमेंट, ठीक है। क्योंकि हम ओटीसी को ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। ये रियल मार्केट तो है नहीं, मतलब जो लाइव मार्केट होती है अपनी, ये ओटीसी है। तो यहाँ पे थोड़ा सोच समझ के ट्रेड करना पड़ता है, क्योंकि इधर मैनिपुलेशन बहुत होता है और मैनिपुलेशन से बचने के लिए आपको फ्लो पकड़ना पड़ता है। जब आप फ्लो को फॉलो करते हो ना, तो उधर से आप एक परफेक्ट एंट्री भी फाइंड करते हो, प्लस आप मैनिपुलेशन से भी बच जाते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मार्केट, अभी ये करंट वाली ग्रीन कैंडल मेरे हिसाब से बननी चाहिए, बट यहाँ पे मैं एंट्री लूंगा पुट के लिए, कहाँ पे, एग्जैक्ट पॉइंट पे, ठीक है। तो अभी देखो मैंने पुट के लिए एंट्री ले ली। अभी यहाँ से देखना मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा पुट के लिए, मतलब डाउन के लिए। मार्केट का फ्लो अप डायरेक्शन में है, ठीक है, बट ऑलमोस्ट एट द जोन देर इज ए एग्जॉशन, ठीक है। बट वहाँ पे फ्लो कब चेंज होगा, उसके लिए अगेन एक परफेक्ट एंट्री चाहिए होती है, तो उस पर आपका फोकस रहना चाहिए। वरना होता क्या है कि आपकी एक विन एक लॉस ऐसे करके आपका सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा। ओटीसी में ट्रेड कर रहे बहुत ध्यान रखना पड़ता है, आपको फ्लो के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, प्राइस किधर फ्लो कर रहा है, प्लस परफेक्ट एंट्री के साथ में, ठीक है। आप अगर ओटीसी के एक्सपर्ट हो, आप अच्छा ट्रेड करते हो, ओटीसी को समझते हो, तो ही ओटीसी में थोड़ा बहुत हाथ डालना, वरना आप लाइव मार्केट को पकड़ो और उस हिसाब से ट्रेड करो, ठीक है। ये ट्रेड भी अपनी विन। अभी बैक टू बैक वीडियो आएंगे थोड़ा सा, ठीक है। थोड़ा सा काम था मेरा, तो अभी डेली बैक टू बैक वीडियो आने स्टार्ट हो जाएंगे। अभी देखो मैंने प्राइस को रिड्यूस कर दिया $12 पे, क्योंकि मुझे थोड़ा मैनेजमेंट को भी फॉलो करना है। मैं एक कुछ चीज़ें मैं टेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगेन मैंने कॉल के लिए ट्रेड ले लिया। थोड़ा सा मतलब बातों बातों में ध्यान नहीं दिया, मुझे थोड़ा और एंट्री नीचे बनानी चाहिए थी। फिर भी थोड़ा सा अच्छी एंट्री, मतलब नहीं कह सकते, थोड़ा अच्छी और हो सकती थी, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ध्यान नहीं दे पाया मैं। थोड़ा और अच्छी एंट्री मेरे हिसाब से हो सकती थी, बट लेट्स सी, विन होनी चाहिए। ठीक है, ये देखो विन हो गई, लेकिन अगेन गैप डाउन मूवमेंट हुआ हल्का सा, मतलब क्या बोलो, मतलब पूरा ट्राई करते हैं ये लोग आपकी ट्रेड को माइनर एरर से लॉस करवाने का। इसमें मतलब वो लोग पूरा का पूरा ट्राई करते हैं। ये चीज़ आपको मेंटेन करना पड़ेगा, कैसे चलना है, ये चीज़ आपको, इस पर सिर्फ और सिर्फ आपका कंट्रोल होना चाहिए। आप अगर अपने इमोशंस में बह के अगर ट्रेड कर रहे हो, तो फिर इधर ओटीसी में आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ठीक है, देखते हैं कुछ और एक नई ट्रेड। देखो मार्केट कैसा टूट टूट कर गिर रहा है एकदम, बहुत बुरी तरीके से।
ये भी ठीक है, लग रहा है इधर कुछ चांस बन सकता है। देखते हैं ज़रा 5 सेकंड में इसका क्या माहौल चल रहा है। ओके, तो मैं पुट के लिए जाऊंगा बट थोड़ा और ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अगेन पुट के लिए ट्रेड ले ली। जैसे मैंने कहा यहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा मार्जिनल सेफ्टी मेंटेन कर लिया। ये जानबूझ के मैंने किया, थोड़ा सा वेट करके, क्योंकि जहाँ से एग्जैक्ट डाउनफॉल बनना है मैंने उस पॉइंट को टारगेट किया है। मतलब मैं मोस्ट ऑफ द ट्रेड में ऐसा ही करता हूँ, बट फिर भी क्या होता है कभी कभी सम माइनर एरर जो होते हैं वो आपको बहुत झटका दे जाते हैं। ठीक है, दिमाग हिला जाते हैं पूरा। अभी देखो यहाँ से देखो कैसा एग्जैक्ट मतलब अच्छा सा डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। 5 सेकंड का चार्ट है ये। तो ये भी ट्रेड अपनी शॉर्ट विन हो जाएगी। उसके बाद में मैं छोड़ दूंगा, विड्रॉल पे डाल दूंगा, क्योंकि $100 ये देखो, ये जो अकाउंट है मेरा ये बहुत छोटा है। इसमें $100 का ही बैलेंस में रखता हूँ, उससे ज़्यादा रखता नहीं। और $100 के साथ में मैं ऑलमोस्ट हर सेशन में 100% का रिटर्न निकालता हूँ। मतलब $100 से $200 तक तो मैं जाता ही जाता हूँ। ठीक है, तो 100% जैसे रिटर्न आता है मैं उसको विड्रॉल पे लगा देता हूँ और फिर छोड़ देता हूँ जब भी टाइम मिलता है। इस पे बहुत ज़्यादा लंबा टारगेट लेके नहीं चलता, क्योंकि ये यूट्यूब के लिए यूज़ कर रहा हूँ और बहुत ज़्यादा 100% वाली कंपाउंडिंग बहुत रिस्की होती है। तो ये जो फिर मैं वीडियो डालूंगा यूट्यूब पे और फिर जो आप लोग देखोगे फिर गलत इन्फ्लुएंस पड़ेगा आप पे। तो इसलिए मैनेजमेंट को मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ यूट्यूब पे डालने का अभी। ठीक है, तो इसी तरह से आप चलो, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें टेस्ट कर रहा हूँ इधर। मतलब छोटे कैपिटल को कैसे मतलब अच्छा पीएनएल में कन्वर्ट कर सकते हैं टाइम टू टाइम। तो मैं कुछ चीज़ें इधर टेस्ट कर रहा हूँ, तो उसी हिसाब से मैं वीडियोस भी डालूंगा। उसी हिसाब से आप लोग भी ऐसे ही चलो तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो अभी इसको निकालते हैं थोड़ा। वीडियो में मेरा जो USDT वगैरह का जो एड्रेस है वो सब हाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अभी विड्रॉल जब मैं डाल दूंगा उसके बाद में वो सब हट जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं इसको ज़रा विड्रॉल कर लेता हूँ। ठीक है, तो अपना विड्रॉल पड़ चुका। अभी मैं इसको रेफ्रेश मारता हूँ ज़रा, तो अभी पता चल जाएगा। ठीक है, रिक्वेस्ट इधर से सेंड हो चुकी। हाँ ये देखो, ठीक है, $100 बचा, बाकी 112 जो था उसको मैंने निकाल लिया। और जो चीज़ें समझाई है वैसे ही ट्रेड करो। बहुत ज़्यादा मतलब नॉर्मली चलो अच्छा रहेगा। अभी ये देखो छोटा छोटा है, मतलब ये प्रॉफिट में मेरा उतना भी ध्यान नहीं रहता, लेकिन ठीक है, डेली भर का खर्चा ठीक है। ठीक है, अगर आप लोग भी ऐसे मैनेज कर सकते हो तो बढ़िया है। मतलब 9-10 हज़ार का एक सेशन में अगर प्रॉफिट निकाल लेते हो तो इससे बुरा क्या, मतलब इससे अच्छा क्या हो सकता है। ठीक है।